हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर हम आपको बताएंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 के शॉर्ट क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन पहले के वीडियोज में बनाए जा चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका आज हम शुरुआत करते हैं लेक्चर। चलिए सेशन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो पहले इस सवाल को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan इनवर्स थीटा। आपको बताए थे कि जिसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच होता है उसके निगेटिव एंगल में सिर्फ माइनस लगा देते हैं, लेकिन जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसमें पाई ऐड हो जाता है। जैसे साइन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इन्वर्स थीटा, क्योंकि इसका रेंज है -π/2 से π/2। फिर कॉस इन्वर्स माइनस थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, क्योंकि कॉस इन्वर्स का रेंज हो जाता है 0 से पाई। फिर tan इन्वर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan इन्वर्स थीटा। तो आपके पास सवाल है tan इन्वर्स -1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इन्वर्स 1। अब माइनस tan इन्वर्स इस 1 को आपको देखना होता है कि tan में किस वैल्यू के लिए मिलेगा हमको 1, यानी tan में किसका वैल्यू होता है 1। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो tan 45 को लिख सकते हैं tan π/4। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि tan इन्वर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, यानी आंसर हो जाएगा आपका -π/4। साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा। इस प्रकार से सभी छोबो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब इन्वर्स के रूप में रहता है तो ये फॉर्मेट यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 + x² वेयर mod x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। mod x लेस एन इक्वल्स टू 1 का मतलब हुआ कि x का मान -1 से 1 के बीच में है। देखिए ये फॉर्मूला प्रूविंग है। क्लास में कभी कभी कहते हैं कि फॉर्मूला प्रूविंग भी पूछता है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, कभी कभी ये फार्मूला प्रूफ करने वाला तरीका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस टाइप का सवाल कभी कभी पूछ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम बना के दिखाते हैं। प्रूफ करते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। चलिए इसको प्रूफ करेंगे। 2 tan इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो इसके प्रूफ करने के लिए इस tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। अगर हम tan इनवर्स x को थीटा मानते हैं तो x बराबर होगा tan थीटा। अब यहाँ आप साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से चलिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल के केस में साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। साइन 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू एक हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। अब यहाँ से आप 2 थीटा को जब हटाएंगे तो ये साइन फंक्शन उधर जा कर के इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिलेगा साइन इन्वर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। और इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करते हैं तो मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 2 × tan थीटा को हम क्या माने हुए हैं x, तो tan थीटा को रिप्लेस कर देंगे x से, तो हो जाएगा 2x/1 +
एक्स स्क्वायर। अब आप इस थीटा को भी रिप्लेस कर दीजिए। थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो मिलेगा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको साबित हो गया। 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है के का वह मान ज्ञात करें जिससे तल के प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस के इंटू जेड बराबर 5, तल 2x प्लस 6y माइनस जेड प्लस 3 बराबर 0 पर लंब है। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ 0 होता है। उस थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम सवाल बनाएंगे। देखिएगा इस सवाल के सॉल्यूशन को। देखिए सवाल को। सवाल में पहले आप कंसेप्ट पकड़ लीजिए। अगर कोई दो प्लेन है जिसका इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0 हो, और दूसरा प्लेन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 बराबर 0 हो, तो ये दो प्लेन है। अगर ये दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान होना चाहिए 0। कोई दो प्लेन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 बराबर 0 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 हो जाए। इसमें d1 और d2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू एक्स, तो इसको मान लीजिए आप a1, तो हो गया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z अब प्लस d बराबर 0, इधर आ जाएगा -5, तो d का वैल्यू हो जाएगा -5। तो d1 d2 का कोई वैल्यू नहीं है, तो a1 का वैल्यू आपका क्या हो गया k प्लस 1। उसी प्रकार से दूसरा प्लेन है ये 2x प्लस 6y माइनस जेड प्लस 3 बराबर 0, तो ये a2 हो गया और ये a1 हो गया। तो हम निकालेंगे a1 गुना a2, तो k प्लस 1 इंटू 2। फिर आप निकालेंगे b1 गुना b2, तो b1 यहाँ है -1 और b2 है यहाँ 6, तो -1 इंटू 6। c1 यहाँ है 2 माइनस के और c2 है यहाँ -1, z का कोफिशिएंट है -1, तो हो जाएगा 2 माइनस के इंटू -1 यानी -2 माइनस के बराबर होगा 0। एक बार फिर से समझिए, a1 गुना a2 यानी 2 इंटू के प्लस 1 जोड़ b1 b2 यानी -1 गुना 6 जोड़ c1 c2 यानी 2 माइनस के इंटू 3, 2 माइनस के इंटू नहीं 3 नहीं -1 जेड का कंपोनेंट, तो -1 इंटू 2 माइनस के इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक सिंपल इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल लेंगे। के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल इक्वेशन है, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 -6 -2 अब माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 2k और k यानी 3k और 2 और 2 कट गया, -6 इज इक्वल्स टू 0 यानी 3k बराबर हो गया 6, 3k इज इक्वल्स टू हो गया 6। तो k का वैल्यू क्या मिल गया 2, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना आसानी से नंबर लाया जा सकता है इस बात को आप समझिए। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहे तो। कंसेप्ट एक बार फिर से समझिए कि दो प्लेन अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0 और
a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 हो तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर हो जाए 0। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3, -1 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 2i -3j प्लस 6k इज इक्वल्स टू -7। यानी हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन कैसे निकालेंगे जरा इसको देखिएगा, समझिएगा। सवाल तो आप देख ही लिए थे। सवाल था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3, -1 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 2i -3j प्लस 6k इज इक्वल्स टू -7। तो ये प्लेन में जो दिया हुआ रहता है बात, इसको बढ़िया से समझिएगा। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट से प्लेन के बीच का डिस्टेंस ये d निकालना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा 2D के फॉर्मूला से आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा आप कंसेप्ट ले लीजिए। 2D में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला 3D में भी होता है। पहले हम 2D का फॉर्मूला बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू, ये पॉइंट को मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा, समझने में आसान होगा। तो a इंटू अल्फ़ा जोड़ b इंटू बीटा और जोड़ ये जो c है c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। अगर 3D में रहेगा तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा और ये इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz बराबर d। तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा डिवाइडेड बाई √a² जोड़ b² जोड़ c²। इसी चीज़ को अगर वेक्टर इक्वेशन में देखा जाए तो वेक्टर इक्वेशन के लिए थ्योरी होगा कि अगर कोई प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ हो r डॉट n इज इक्वल्स टू d, तब किसी पॉइंट का प्लेन के साथ डिस्टेंस होगा a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाई वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। जहाँ n जान रहे हैं, ये वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के साथ। तो r डॉट n इज इक्वल्स टू d, ये प्लेन का इक्वेशन है। और ये पॉइंट a जो है, ये वेक्टर a देख रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है। जैसे अभी आपको सवाल में दिया हुआ था कि हमको निकालना है डिस्टेंस 2, -3, -1 से, यहाँ से प्लेन के बीच का डिस्टेंस। और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है r डॉट 2i -3j प्लस 6k इज इक्वल्स टू -7। r डॉट n इज इक्वल्स टू d, ये दिया हुआ है। तब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं, इसको a। तो ये पॉइंट आपका a है, तो a का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका 2i -3j और -k। ये हो जाएगा आपका वेक्टर a, ये पॉइंट वाला। ये हो गया r डॉट n बराबर d। तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका, n वेक्टर जो है ये n वेक्टर, ये हो जाएगा आपका 2i -3j प्लस 6k। अब निकाल दीजिए इसका a डॉट n। तो a डॉट n यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, तो 2 गुना 2 यानी 4, -3 गुना -3 यानी +9, -1 इंटू 6 यानी -6। तो ये हो जाएगा 9 और 4 13 में से 6 गया 7।
और यहाँ डी का वैल्यू है -7, डी का वैल्यू है -7। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा ए डॉट एन हो गया आपका 7 माइनस डी, डी का वैल्यू हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस +7 डिवाइडेड बाई वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 -3 का स्क्वायर यानी 9 और 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी ये हो जाएगा 14, वही हो जाएगा 36 और 4 40 9 49, यानी 14/7 यानी 2 यूनिट हो गया। यानी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन के साथ हो गया 2 यूनिट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल की आने की संभावना है। हम पूरा डिटेल आपको बता दिए हैं थ्योरी के साथ, इस पर एक दो गो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स x + 2/-1 इज इक्वल्स टू y + 3/1 इज इक्वल्स टू z - 7/0 एंड x/1 इज इक्वल्स टू y - 2/-2 इज इक्वल्स टू z/1। ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ये सवाल कह रहा है, सवाल आप देख ही चुके हैं, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो इसके लिए पहले आप थ्योरी देख लीजिए। दो लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, किस फॉर्मेट में रहता है, और तब उसके बीच का एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। तो अगर कोई लाइन का इक्वेशन है x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1, और दूसरा लाइन हो जाएगा x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2। ये दो स्टैंडर्ड लाइन का फॉर्मेट होता है। x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है 3D में। तो दो लाइन है तो 1 2 कर दिया। तो अगर ये दो लाइन है तो इस दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर नीचे वाला जो कंपोनेंट है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इसको कैसे कीजिएगा, तो a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2 प्लस c1 गुना c2। क्लियर हो गया बात। दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो नीचे वाला a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2 प्लस c1 गुना c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पहले वेक्टर का a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर इनटू, अब की बार दूसरे लाइन के लिए a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो पहले आप दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, और तब फॉर्मूला होगा cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब इससे इसको मैच कराइए। ये ध्यान दीजिए, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के फॉर्मेट में ही सवाल होनी चाहिए। जैसे x + 2/-1, तो इसको हम कहेंगे x - -2/-1 बराबर y - 3/1 बराबर z - 7/0। इसको कैसे लिखेंगे, x - 0/1 बराबर y - 2/-2 बराबर z/1, यानी a1 है -1, b1 है
1, C1 है 0, A2 है 1, B2 है -2 और C2 है 1। तो इस सवाल का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर A1 A2, A1 का वैल्यू कितना था -1, A2 का वैल्यू कितना था -1 नहीं +1, जोड़ B1 B2, B1 का वैल्यू कितना था, सवाल को आप पॉज करके देख सकते हैं। B1 का वैल्यू था 1, B2 का वैल्यू -2 प्लस C1 C2, C1 का मान था 0 इंटू C2 का मान है 1। एक बार देख लीजिए, अब यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ये देखिए थोड़ा ऊपर चला गया है, यहाँ से पता चल सकता है। देखिए x + 2 बटा -1, तो ये -1 जो है ना यही A1 है, ये B1 है और ये C1 है, देख रहे हैं, ये है A2 और ये B2 और ये C2। तो A1 गुना A2 यानी -1 गुना 1 यही लिखे हैं, प्लस B1 इंटू B2 यानी 1 गुना -2 प्लस C1 इंटू C2 यानी 0 गुना 1 डिवाइडेड बाई √ A1 का स्क्वायर जोड़ B1 का स्क्वायर जोड़ C1 का स्क्वायर। तो A1 हो गया -1 का स्क्वायर 1, B1 हो गया 1 का स्क्वायर 1, C1 हो गया 0 का स्क्वायर 0 इंटू √ A2 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, B2 है -2 तो इसका स्क्वायर 4, C2 है 1 तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा = -1 और ये -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √6। मॉडुलस में आप जानते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव ही मिल जाएगा, -3/√2 इंटू √6 यानी cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 3/√2 इंटू √2 इंटू √3। √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब इस √3 से 3 को काट दीजिए तो ऊपर हो जाएगा √3 और √2 इंटू √2 मतलब हो जाएगा 2। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया √3/2। तो cos में किसका मान होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6 यानी थीटा बराबर हो गया π/6 यानी दोनों लाइन के बीच का एंगल हो गया π/6। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप सीख लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स। 1 card is drawn at random from each of 2 packs of cards. Find the probability of being both of them black. ताश की 2 गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है। 2 गड्डी है, एक गड्डी में ताश में 52 पत्ता होता है, तो उस 52 पत्ता से एगो निकाला जाता है और फिर दूसरे गड्डी से भी एगो निकाला जाता है। कह रहा दोनों के काले होने की प्रायिकता क्या है, यानी दोनों जो है कार्ड खिंचाया वो ब्लैक ही हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका, 29 नंबर में देखिए सॉल्यूशन उसका। कह रहा है कि ताश के 2 पत्ते हैं, ताश के 2 अलग अलग पैक से एक एक पत्ता निकाला जाता है। तो एक घटना मान लेते हैं हम ए कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, यानी पहला गड्डी से एक पत्ता निकाला गया वो ब्लैक हो, ये एक घटना मान लिया ए। तो किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो पी ए बराबर होगा NA/NS। NA मतलब क्या हो गया, ए के इवेंट में एलिमेंट की संख्या। तो आप जानते हैं कि ताश के 52 पत्ते में से 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, तो उस 26 में से एक निकाला गया तो 26 C1 और NS होता है टोटल सैंपल स्पेस, तो 52 में से एक निकाला गया तो 26/52 यानी 1/2।
दूसरा घटना बी मानते हैं कि सेकेंड पैक से निकाला गया है, सेकेंड पैक से निकाला गया है, और ये भी जो कार्ड है वो ब्लैक है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ध्यान दीजिएगा, दो कार्ड नहीं निकाला गया है, अब ये ताश का दूसरा पैक है, सेकेंड पैक है, उसमें से भी एक ही कार्ड निकाला गया है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी वही होगी NB/NS। ताश का दूसरा पैक है तो वहाँ से भी एक निकाला गया, तो 26C/1, 26C1/52C1 यानी 1/2। और दोनों घटना साथ साथ हो जाए यानी दोनों वर्क डिपेंडेंट है, तो हमको निकालना होगा PA/B बराबर होगा PA/PB यानी 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4। इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। एक सवाल और है, उसको भी देख लीजिए, खत्म कर देते हैं आज। कह रहा, अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, किसी क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 हेड। ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, इसी में इसको देख लेते हैं। तो जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, या टेल टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या टेल हेड हेड। 8 केस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ सैंपल स्पेस हो गया आपका 8। तो कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक ही शीर्ष आ जाए, एक हेड आवे। तो इसमें से हम चुन लेंगे कि एक हेड वाला कौन कौन सा केस है, उसको मान लेते हैं इवेंट E। तो NE बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 3 हेड है नहीं होगा, 2 हेड है नहीं होगा, 2 हेड है नहीं होगा, तो एगो ये होगा, एक हेड है, एगो ये होगा, एक हेड है, एगो ये होगा, एक हेड है। तो कितने केस हो गए, 3 गो। फिर से देख लीजिए, यहाँ तीनों हेड है नहीं होगा, यहाँ 2 गो हेड है नहीं होगा, यहाँ 2 गो हेड है नहीं होगा, यहाँ एक भी हेड नहीं है नहीं होगा, यहाँ 2 गो हेड है नहीं होगा। तो 3 गो केस है जहाँ एक ही हेड है, यहाँ हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड। तो NE बराबर हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, NE/NS। बहुत साधारण सा सब सवाल है, ये हो जाएगा 3/8, ये आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम आपको कर दिए। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सेंटअप एग्जाम में जो सवाल आया है ऑब्जेक्टिव 100 सवाल, उसमें सवाल करेंगे हम लोग टोटल A to Z। और आपको चाहिए कि सेंटअप एग्जाम में जो ये 200 नंबर का सवाल है, सवाल 100 ही नंबर का है लेकिन 200 नंबर है, दुगना होने के चलते कि पूरे सवाल को एक बार देखिए, बनाइए, और जब भी लगे आपको कि पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेना है तो एक बार इस सवाल को फिर से बना लीजिए। बड़ा ही अच्छे तरीके से सवाल सेट किया गया है, आसान, हल्का, भारी सब मिला कर करके। हमको पूरा यकीन है कि यदि एक बार आप पूरा सेंटअप एग्ज़ाम के इस सवाल को पूरा बना लेंगे तो 2 से 3 घंटे में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। या उस स्थिति में जब आपके पास समय नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में एक बार वीडियो देख लीजिएगा कंबाइन करके पूरा, तो पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जो इसका हम प्लेलिस्ट बना देते हैं, इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, सेंटअप एग्ज़ाम 2023, इसमें हम सब बना देते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये हो जाएगा शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो। वैसे ही ऑब्जेक्टिव का भी 2 गो वीडियो होगा या 3 गो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का 1 वीडियो होगा। ये सब मिला कर करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे, और जब भी इच्छा करे एक बार पूरा देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना अच्छा से सवाल सेट किया है कि सभी चैप्टर को यूज कर लिया है और अलग अलग प्रकार के सवाल को भी यूज कर लिया है, आसान से लेकर ऊपर तक, मीडियम लेवल तक। तो बेहतरीन तरीका होगा आपको रिवीजन करने का। चलिए, बहुत सारा बात है कहने को, लेकिन ज़्यादा कहना नहीं चाहते हम इस प्लेटफॉर्म पे। बेहतर होगा कि आप इस सब वीडियो को बार बार देखते रहिए
रिवीजन होते रहेगा। वीडियो अंत तक देखिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।